हेलो। इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। सो लेट अस लर्न द फर्स्ट टर्म, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे, और ये बहुत ही इजीली समझ जाओगे आप। करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। सो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट भी बहुत आसान है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन है। नाउ लेट अस सी अनदर कंसेप्ट रिलेटेड विद करंट डेंसिटी। सपोज एक वायर इस शेप का है, ओके। ये वायर का एरिया यहां कम है और वायर का एरिया यहां पे ज्यादा है। तो अगर आई करंट यहां से घुसेगा इस वायर में से तो आई करंट ही बाहर निकलता है। So whatever current enters from this end of the wire, same current will come out from this side. जितने चार्ज यहां घुसेंगे उतने ही चार्ज यहां से निकलेंगे। यहां से आप 10 इलेक्ट्रॉन डालो और यहां से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ऐसा नहीं हो सकता। जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने ही बाहर आएंगे। तो जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। लेकिन यहां पे देखो एरिया कम है, तो यहां पे करंट एकदम, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एकदम पास पास में होंगे, एकदम क्राउडेड होंगे। इसीलिए यहां पे जो करंट डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो जितना छोटा एरिया होगा करंट डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पे एरिया छोटू है तो यहां करंट डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे एरिया बहुत बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन आराम से दूर दूर जा सकते हैं, तो यहां पे करंट की जो डेंसिटी है वो कम है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट करंट डेंसिटी। फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया। अगला डेफिनेशन है कंडक्टिविटी। यह भी समझना आसान है। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी एग्जैक्ट रेजिस्टिविटी जो भी बताती है उसका उल्टा कंडक्टिविटी बताता है। अलग अलग मटेरियल्स की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है इसका मतलब वो मटेरियल अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टिविटी हाई होना मतलब रेजिस्टिविटी लो होना, मतलब मटेरियल अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट्स सीमेंस पर मीटर है। सीमेंस का दूसरा नाम मोह भी होता है, ओके। तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट सीमेंस पर मीटर या मोह पर मीटर भी है। एक और चीज है कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट है मोह और सीमेंस। देखो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ओम को उल्टा कर दोगे तो मोह मिल जाएगा, OHM MHO। सो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। अब हम सबको पता है रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए। तो रेजिस्टिविटी को अगर उल्टा कर दोगे, रेजिस्टिविटी को आप 1 अपॉन कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L, ये रो नीचे चला जाएगा तो सिग्मा बन जाएगा। रेजिस्टिविटी यहां था, नीचे गया तो कंडक्टिविटी बन गया। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय VD। जब एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें से जब करंट पास होता है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसी को करंट बोलते हैं। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी कोई तो स्पीड होगी। सो द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड ए कंडक्टर विच कैरीज अ करंट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वायर के अंदर, जब वायर में करंट फ्लो होता है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और भी फॉर्मल डेफिनेशन है, इट इज द स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज यहां पे कहना चाहता हूं मैं। तो जैसे ही हम वोल्टेज देंगे वायर को, तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर स्पीड से उस वोल्टेज की वजह से मूव होने लगेंगे। उस स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको क्या लगता है जब करंट फ्लो होता है वायर में, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, या बहुत स्लो ट्रैवल करते हैं? ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, बट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ही स्लो होती है। यस, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक आने में हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए। यस, लिटरली यहां से यहां 10 सेंटीमीटर चलने को आधा घंटा लग सकता है इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करता है। कितना स्लो होता है ये? लगभग 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्लोली मूव करते हैं इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट बैटरी। उस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो एक्सट्रीमली 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 स्लो होता है। अब यहां पे कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर इलेक्ट्रॉन इतना ही स्लो मूव करता है तो जैसे ही मैं स्विच दबाता हूं वैसे ही लाइट क्यों चालू हो जाती है? करेक्ट ना? इलेक्ट्रॉन को तो स्विच से लेके बल्ब तक पहुंचने में 4-5 घंटे लगने चाहिए, तो 4-5 घंटे बाद लाइट होना चालू होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं, एज सून एज वी प्रेस द स्विच, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो बहुत स्लो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पे क्रिएट होता है। So as soon as we switch on the switch on the switch, the electric field gets created at the speed of light, and this speed of light formation of electric field is responsible for the quickly glowing of the bulb. Okay? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, I इक्वल टू NeAVD। यहां पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खासकर नीट में इसके ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। I इक्वल टू NeAVD, इस फॉर्मूले के ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि आपने ये एक वायर लिया है, सो दिस इज अ वायर, लेकिन इस वायर में कोई बैटरी नहीं लगाई है, नो बैटरी, बस ऐसे ही एक वायर है, कोई बैटरी नहीं है। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव होते हैं। वो क्यों मूव होते हैं भाई? वो मूव होते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो कोई भी कंडक्टर जो 0 केल्विन से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऑफ कोर्स इस वक्त इसका टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन होगा, अभी 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, तो इसका 300 केल्विन इसका टेम्परेचर होगा, सपोज अगर ये वायर है तो। और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस 300 केल्विन टेम्परेचर की वजह से हीट एनर्जी उनमें आ जाती है और वो इधर उधर घूमने लगता है। तो अगर एक कंडक्टर का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना रैंडमली ऐसे इस तरह से मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो क्या इसको करंट बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन आगे पीछे ऊपर नीचे, इसको तो करंट नहीं बोलते। तो जो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसकी वजह से कोई करंट नहीं होता। हाउएवर दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉर्म एनी करंट बिकॉज थर्मल स्पीड इज रैंडम। तो थर्मल स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 मूव तो होते हैं, लेकिन कोई करंट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये मोशन रैंडम होता है, इस तरह का रैंडम मोशन होता है। रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की बहुत फास्ट होती है। यानी अगर ये सिर्फ एक कॉपर का वायर है, कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई है, अगर ये सिर्फ एक कॉपर का वायर है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रैंडमली मूव कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स पर सेकंड।
ज़बरदस्त हाई स्पीड होती है, पर इस स्पीड से कोई करंट नहीं बन पाता. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. सपोज दिस इज ए कॉपर वायर, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली कुछ 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 रैंडमली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे मूव हो रहे हैं, कोई करंट नहीं है. अब इस कॉपर के वायर को बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने की वजह से क्या होता है, देखो टेम्परेचर जीरो तो हुआ नहीं, बैटरी लगाने से ठंडा तो हो नहीं जाता कंडक्टर, टेम्परेचर तो जीरो हुआ नहीं. तो जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं, थर्मल मोशन अभी भी चालू है, कच 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 कच, देखो तो थर्मल मोशन कर 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 कर, लेकिन थर्मल मोशन के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ जाती है. यानी कि अब वो थर्मली तो मूव कर रहा है, कट 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 कट, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, कट 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 कट. देखो इलेक्ट्रॉन थर्मली मूव कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, लेकिन बैटरी की वजह से थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ता है. तो जब एक बैटरी कनेक्ट होती है तो रैंडम मोशन भी होता है, प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आगे भी बढ़ते हैं, उसको करंट बोलते हैं. तो अगर कोई भी बैटरी नहीं है इसको, तो रैंडम मोशन, सिर्फ रैंडम मोशन होगा और कुछ नहीं होगा. बैटरी भी जोड़ दी तो थर्मल स्पीड यानी कि रैंडम मोशन भी होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ये धीरे 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 रैंडम मोशन करते 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 आगे भी बढ़ेंगे. ये आगे बढ़ने का स्पीड, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत कम है, लेकिन ये जो थर्मल मोशन है ये बहुत ज्यादा है. जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मतलब आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी कंडक्टर में, तो वो फिक्स्ड एटम से टकरा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और फिक्स्ड एटम से टकराया, फिर वापस मूव किया, फिर किसी दूसरे फिक्स्ड एटम से टकराया. तो रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच का टाइम है, डिनोटेड बाय टाउ. रिलैक्सेशन टाइम के लिए ये दो फॉर्मूलाज आप बाय हार्ट कर सकते हो. रिलैक्सेशन टाइम इज स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम. तो अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो आपको रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम के लिए एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. कंडक्टिविटी इज एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम. यहाँ पे कौन सा सिंबल क्या है वो मैंने आपको बता के रखा है. ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी ड्राइविंग दिस, इट्स बेटर दैट यू बाय हार्ट इट दिस टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला, ये दो चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू मिल सकता है. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप याद कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. वोल्टेज को लिख सकते हो आई आर. ओके, आई ऐसे ही लिखा, एल ऐसे ही लिखा, फिर रेजिस्टेंस को लिख सकते हो रो एल बाई ए. तो रेजिस्टेंस को रो एल बाई ए लिखा, एल और ए कट गया. अभी देखो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये करंट अपॉन एरिया, ये करंट डेंसिटी होता है. तो आई अपॉन ए को करंट डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया, रो को एज इट इज रखा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज करंट डेंसिटी, रो का उल्टा कंडक्टिविटी होती है. सो करंट डेंसिटी इज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आपको बाय हार्ट रखना है. नेक्स्ट कंसेप्ट, मोबिलिटी. मोबिलिटी का इंग्लिश में मतलब होता है आजू बाजू मूव करना कितना इजी है, हाउ इजी इट इज टू मूव. मोबाइल फोन का मतलब होता है एक ऐसा फोन जिसे आसानी से मूव किया जा सके. मोबाइल हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकते हैं. जनरली ऐसे हॉस्पिटल्स किसी वैन या किसी एम्बुलेंस में होते हैं. मोबाइल व्हीकल्स आर व्हीकल्स विच कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो मोबिलिटी का मतलब होता है आसानी से मूव होना. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज गिवन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमने इलेक्ट्रॉन को
और वो बहुत ज़्यादा मूव होने लगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तब भी वेलोसिटी नहीं पकड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं, यूनिट्स तो आप खुद ही पता कर सकते हो। सो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बीच में ये रिलेशन है। कंडक्टिविटी इज एन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ई का वैल्यू बताया मैंने क्या है, म्यू मोबिलिटी है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो, ये सेमीकंडक्टर्स में फॉर्मूला काम आता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। द न्यूमेरिकल्स आर जनरली वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मूलाज।